अम्बेडकर वाली आजादी, फूले वाली आजादी, हरियार वाली आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, जो तुम ना दोगे आजादी, पूरे भारत में आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी, खाने पीने की आजादी, आजादी, आजादी से मांगे आजादी, आजाद देश में आजादी है हमारी आजादी, बल्कि मेरे भाई आजादी, बोल मेरी बहना आजादी, डर गए क्या आजादी, जोर से बोलो आजादी, क्या बोलो आजादी, हाथ उठा के आजादी। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रांगण में खड़ा हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर प्रोफेसर रितु का आज 138वें दिन का धरना जो है वो जारी है। पुलिस के दिखाना चाहेंगे कि पुलिस जिस प्रकार से यहाँ पर है और पिछले 3 दिन से जब से रितु के धरने को यहाँ से हटाया गया है तब से लेकर के अभी तक पुलिस जो है वो मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लगी हुई है। और प्रोफेसर रितु जो है वो आज शाम 4 बजे की उन्होंने कॉल दी थी, तो 4 बजे सारे मीडिया कर्मी और प्रोफेसर रितु के साथ में जो उनके सहकर्मी हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे। प्रोफेसर रितु पीछे मीडिया को अपनी वाइट दे रही है, बता रही हैं कोर्ट में पुलिस के खिलाफ हो गए हैं और पुलिस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ डकैती की गई, उनका सामान चोरी किया गया। तो पुलिस को कहीं ना कहीं पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। और एक बड़ी बात निकल करके इस प्रोटेस्ट से आ रही है कि जो जिस जगह पर हम खड़े हैं इस जगह के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ इस जगह का शुद्धिकरण किया गया है। एक नई बात निकल करके आ रही है कि यहाँ गौमूत्र और गंगा जल से इस जगह को पवित्र किया गया है कि यहाँ पर दलित बैठे थे, अछूत बैठे थे, अम्बेडकरवादी बैठे थे और इसलिए उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया है और इस जगह को शुद्धिकरण जो है वो कर दिया गया है। पानी नहीं बोलो, दिस इज नॉट फेयर, ये गलत बात है। ये गंगा जल, आप पानी नहीं बोल सकते इसमें। पूरा शुद्धिकरण किया गया इस जगह का। अभी प्रभु राम का यहाँ पे बहुत बड़ा चित्र भी लगाया था, वीडियो दिखा देते हैं। और इस जगह पे हमारे पोस्टर्स नहीं लग सकते, ठीक है, वो तो भगवान है, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन जिन आतंकियों ने लगाया है उनके ऊपर सवाल है ये बहुत बड़ा। और इसीलिए हटा लिया गया क्योंकि हमारे बैनर्स इन चोरों ने, इन मवालियों ने हटा लिए गए यहाँ से, क्योंकि उस पर डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो थी, उस पर बाबा साहेब की फोटो थी। इनकी नजरों में हम अछूत हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो आला कमान है, जो दलाल सबसे बड़ा, जो यहाँ विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, जो आरएसएस का दलाल, उनके कहने पे बाबा साहेब की जहाँ प्रतिमा लगाई हुई थी उस जगह को धोया जा रहा था गंगा जल से और गौमूत्र से। ये हमारा सवाल है। और आप देखिए, आपने अपवित्र कर दिया है। देखिए, बिल्कुल हमने अपवित्र, इनकी नजरों में हम अछूत हैं, इनकी नजरों में हम अछूत हैं। आप देखो ये क्या है, ये कभी दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल के इतिहास में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। हमने इतने धरने पार्टिसिपेट किए थे क्योंकि उसमें अमूमन दूसरे लोग भी होते थे, सामान्य वर्ग के, लेकिन इस समय क्योंकि बाबा साहेब की 10x8 की प्रतिमा सेंटर में लगी थी आर्ट्स फैकल्टी के, तो ये इनको इतना खतरा हो गया और इन्होंने ये चीज सोची। आप सोचो ये सवाल कि जब मेरा ट्वीट गया इन्होंने फोटो क्यों उतारी यहाँ से, वो फोटो यही थी। वो सर आप देखिए, फोटो दिखाओ आशुतोष जी, आप दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बाबा साहेब की फोटो हटाकर, हमें तो किसी के भगवान से दिक्कत नहीं है, हमें तो हर धर्म का सम्मान करते हैं, हमारी औकात नहीं है संविधान के ऊपर जाने की। भाई संविधान के ऊपर जाने की, संविधान ये देख लीजिए सर, सर को भी दिखा दूं, मैं सर ने तो देख ही ली थी बिकॉज सर वाज इन द कोर्ट। ये वीडियो कुछ लोगों ने विरोध किया उसका। नो अपवित्र तो हो जाती है। रीजन कि वहां से बाबा साहेब की प्रतिमा हटाई, गंगा जल से धोया, गोमूत्र से धोया और राम जी को शुद्ध करके यहाँ पे लगाया। मतलब क्या हमारे भगवान नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हम लोग अछूत हैं। इसीलिए आप सोचिए कि आपने इतने प्रोटेस्ट देखे भाई साहब, आप लोग सब कवर करते हैं, कभी देखा किसी ने वहाँ प्रोटेस्ट लगाया और उसको 3-3 दिन लगातार धोया जा रहा हो? 3-3 दिन से लगातार, आने से 5 मिनट पहले अभी धोया है, अभी हम जाएंगे फिर से धोएंगे, फिर कल जब हम आएंगे फिर से धोएंगे और अब हम जाएंगे नहीं, अब हम यहीं बैठे। तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत कैसे हुई, आंदोलन हटा दिया गया, फिर से यहाँ पर आ रही हैं। हिम्मत तो कायरों में हिम्मत होती है। तमाम जो लोग कह रहे हैं इनसे पूछो, इनकी तरह सावरकर के औलादे हैं क्या हम जो घुटने टेकेंगे, माफी मांगेंगे? हैं, हम वो नहीं है। हमारे अंदर जितना दम है दिखाएंगे इनको कि हम क्या अम्बेडकर के औलादे हैं। और यहीं पे दोबारा फोटो, तस्वीर, प्रतिमा लगाई जाएगी, स्टैचू लगाएंगे इस बारी। पूछो इन गद्दारों को, किससे पूछ के 2009 में स्टैचू हटाया था? उस समय हाफ पैंट वाले जो दलाल जो हमारे थे ना समाज के, जो इनके बीच में शामिल हो गए। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन बहुत सारी चीजें बोली थी, लेकिन मानी नहीं लोगों ने, कहा बाद में लगा देंगे। क्यों 2009 से अभी तक बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगी? हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया पूरे विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से, हमारा कुछ नहीं रहा यूनिवर्सिटी में। और अगर हम सच की आवाज उठाते हैं, अगर हम बोलते हैं, अपने हक हकूक के लिए लड़ते हैं, तो देखो इनकी फोर्स, डरते हैं हम इनसे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा। राजनाथ सिंह आ रहे हैं डीयू में। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है, आए,
हम तो कहते हैं हम अगर वो आ सकते हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं ना वो, मैं ये कहती हूँ, तो हमें क्यों हटाया जा रहा है? उनके लिए कोई वो नहीं है, लगाओ 144, मत घुसने दो, करो बैन, दिखाओ उनको भी झंडे काले कि आपका भी बैन है यहाँ पे, आप भी नहीं आ सकते। सिर्फ हमारे लिए, दलितों के लिए, अछूतों के लिए जो इनकी नजरों में है, उनके लिए एक अलग तरीके का संविधान। सर मतलब मैं लिटरली चाह रही हूँ, आप ये चीज देखो, एक बारी पैन करो कैमरा, ये देखो गंगा जल, ये देखिए, ये गंगा जल और गौमूत्र से ये सब धोया गया, साफ किया गया, इधर देखो। और मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी, इन लोगों ने झाड़ू से कर्मचारियों को बोल के यहाँ से जो बाबा साहब के पोस्टर्स लगे थे वो उतारे गए, बाबा साहब की जो फोटोज लगी थी वो उतारी गई, इन्होंने यहाँ से उतारे। इन सब पे SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज होगा, जितने भी जो हमारे कैमरा के अंदर कैद हैं, इनको एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इन्होंने जो हरकत करी है, तुम लोग अंबेडकर के साथ खेलोगे और मनुवाद फैलाओगे और चाहते हो यूनिवर्सिटी में हम लोगों का अस्तित्व ना रहे, तो सर हम आपको बोल रहे हैं सर, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यू हैव टू कम सर, यू हैव टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। आप देख लो क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट फॉर अस सर? अगर कुछ है तो आप हमें बता दीजिए सर, हम यहीं बैठेंगे, हम डंडा भी खाने के लिए तैयार है, जेल भी जाने के लिए तैयार है और मुकदमे भी झेलने के लिए तैयार है। सर हमें उपाय बताओ, हमें करना क्या है? आज आप मुझे सर यहाँ से लेके नहीं जाओगे, मैंने सीधी बात बता दी, मैं नहीं जाने वाली सर। जी वकील साहब, क्या है अब आगे की अदालत में क्या चल रहा है सर, क्या कुछ हुआ है? अदालत में जो लूटपाट की गई थी डॉक्टर रितु के खिलाफ, उसकी हमने 156(3) डाल दी है, क्योंकि अमित शाह जी की पुलिस से तो आप ये उम्मीद कर नहीं सकते कि वो FIR दर्ज करें SC/ST एक्ट की, जो कि उनके खुद का जो मंत्रालय है वही नोटिफिकेशन जारी करके बोल चुका है कि जहाँ भी SC/ST एक्ट की कंप्लेंट होगी उसमें तुरंत FIR होगी। वो तो वो करेंगे नहीं। हाँ, ये जो डॉक्टर रितु बता रही है, कल भी मैं यहाँ पे आया था तो मेरे तो दिमाग में ये बात आई नहीं कि ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है ये शुद्धिकरण का कार्य। मतलब मैं तो खुद इनके साथ कल यहाँ पे था, मुझे तो बाद में ये बताया आशुतोष जी ने और दूसरे लोगों ने कि ये काम हुआ है यहाँ पे। ये तो डेली हो रहा है ना सर यहाँ। ये जो शुद्धिकरण करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है इस समय, मतलब इस सदी में बाबा साहब के संविधान आने के इतने दशकों बाद भी क्या अपवित्र हो गया? मेरे ख्याल से राम राज्य है। डॉक्टर रितु के यहाँ बैठने से ये यूनिवर्सिटी पवित्र हुई थी, अपवित्र नहीं हुई थी। ये जो अंबेडकर आंदोलन यहाँ पे चल रहा था, इससे पहली बार ये यूनिवर्सिटी पवित्र हुई थी, इससे पहले अपवित्र थी ये। मेरा तो ये मानना है, पहली बार जो पवित्र हुई थी उसको अब अपवित्र किया जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जिन लोगों के मन में ऐसी बातें आती हैं उनको ऐसा ही जवाब देना ज़रूरी है। क्या कैसे आप मैं पूरी दुनिया से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर रितु सबसे ज़्यादा समझदार है, सविता रॉय से तो ज़्यादा ही समझदार है ना, क्या अपवित्र कैसे हो गई थी? ये सवाल हम दुनिया के सामने करना चाहते हैं। और क्या क्या अपवित्र हो गया? कैसे अपवित्र हो जाएगा कोई ये जगह डॉक्टर रितु के और डॉक्टर रितु के साथियों के बैठने से? कैसे हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, अमित शाह जी को देना पड़ेगा और मोहन भागवत जी को भी देना पड़ेगा। और हम खुले मन से ये समझना चाहते हैं, हमें अगर कोई लॉजिक है तो बता दे कि डॉक्टर रितु के बैठने से ये जगह अपवित्र कैसे हुई थी। और बाबा साहब की प्रतिमा से, हाँ, बाबा साहब के बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से तो कोई भी जगह पवित्र होती है, क्योंकि बाबा साहब संविधान के जनक, संविधान के पिता हैं, वो उन्होंने बनाया, तो उनके जगह पे लगने से तो भारत पवित्र होता है ना। जहाँ उनकी फोटो लगेगी तो पूरा भारत पवित्र होता है। क्या पता उस वजह से गीला किया जा रहा हो, आप दोबारा ना बैठे यहाँ कर। ये सुप्रीम कोर्ट में, हाँ देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ का एक वो बनाना था घर, तो वो बाबा साहब की मूर्ति के बगैर पूरा नहीं हो रहा था, तो वहाँ लगाई जा रही है। तो यहाँ क्यों? सवाल ये है, और ये मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूँ। मैं कभी डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया, लेकिन आज मेरा दिल इतना ज़्यादा दुखी है ये बात कल से सुन के। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से ये कहता हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति और पूरा कॉलेजियम जो है और पूरे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हैं, उन लोगों ने ये माना कि बाबा साहब की मूर्ति लगने से यहाँ ये जो न्याय का मंदिर है ये ज़्यादा पवित्र होगा, इसकी गरिमा बढ़ेगी, तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की मूर्ति अपवित्र कैसे कर सकती है? ये सवाल सबसे बड़ा है। चीफ जस्टिस साहब को इसके लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस का सबसे बड़ा इशू है ये इस देश का इस वक्त। ये देख लीजिए एक बार, इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति कैसे अपवित्र कर सकती है किसी को? जिस स्पॉट पे देखो, ये बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी, देखिए कैसे धोया जा रहा है, जैसे गंगा जल से। ये देखो, ये क्या है? ये देखिए, ये इधर दिखाओ, ये देखिए, ये क्या है? स्पॉट पे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी और देखिए उसको कैसे धोया जा रहा है।
देखिए इसके सामने वहाँ पे उस स्पॉट नहीं, अगर जमीन पे आप धोया पवित्र एनवायरमेंट को क्या धोगा, एनवायरमेंट को भी धो ना। ये पूरा देश बाबा साहब के उससे तो ऊपर तक भी थी ना। हमारी, मैं यही कह रहा हूँ, पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऋणी है। ये संविधान की वजह से सब बराबर है। वहाँ भी जा रही थी। नहीं, बाबा साहब की मूर्ति की बात हो रही है। हम और आप गंदे हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की वजह से तो ये देश ही है। तो ये सवाल है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये हमारा करबद्ध निवेदन है। इसके लिए 100% उन्हें सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस बात की लेनी चाहिए कि ये हुआ क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इतना बड़ा हमला संविधान के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर कैसे हो सकता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट इसको आंखें बंद करके देख सकती है अभी तक। अब तो आपके माध्यम से आज पहुंच जाएगी। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब से कि इसकी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें और खुद डायरेक्शन दें एफआईआर दर्ज करने की। जिन जिन लोगों ने भी, ये दिल्ली पुलिस के कर्मचारी नहीं थे, यहाँ पे बताया जा रहा है आरएसएस के दूसरे भी गुंडे आए थे यहाँ, जी जी जी, तो उन सभी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करके, का काम पुलिस ने किया या किसी और लोगों ने? ये बता रहे हैं ना, गुंडे भी थे आरएसएस के और पुलिस के लोग भी थे। के गुंडे, गार्ड और पुलिस तीनों लोग थे और अमित शाह साहब दिल्ली पुलिस के इंचार्ज हैं। तो ये एफआईआर उनके खिलाफ होनी चाहिए, सर, हम क्योंकि अगर आज उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर उन सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई आपकी ये रिपोर्ट शाया होने के बाद, तो इसका मतलब उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से, उनके डायरेक्ट इशारे से ये काम शुद्धिकरण का हुआ। मैडम, अब 144 यहाँ लगी हुई है, कानूनी रास्ता क्या है? अब बाबा साहब के अपमान के बाद कोई धारा पे लगा लो, 302 लगा के हमें जेल भेज दो। बाबा साहब का अपमान कर दिया ना, अब हम यहीं बैठेंगे, जिससे जो कर लिया जाए कर। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नहीं मैं आप सबको भी आपके चैनल से बोलूँ कि जो भी मीडिया वाले देख रहे हैं, सर आप सारे वकीलों को भी रिक्वेस्ट कीजिए कि एक डेलीगेशन बना के सर कल आप जाएं चीफ जस्टिस के पास और बोले कि दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरीके से सर शुद्धिकरण किया जा रहा है बाबा साहब की प्रतिमा हटाकर। और दूसरी फोटोज यहाँ लगाई जा रही है, हमारे पास सारे प्रूफ वीडियोज हैं, आप उन्हें दिखाएं कि बाबा साहब को उतार के नहला धुला के साफ करके जगह को फिर प्रभु राम का यहाँ पे वो लगाया गया। हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, हमसे उन्हें क्यों दिक्कत है सर, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। डॉक्टर तो 2 लड़ाई है, बैठने की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई। क्या चीज? बैठने की लड़ाई है नंबर 1, नंबर 2 दोनों लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएंगी। दोनों इंसाफ की लड़ाई के लिए बैठ के इन्हें शौक है यहाँ बैठने का इस ठंड में। नहीं, अब तो पुलिस ने ठान लिया है कि बैठने नहीं दिया जाएगा। हमने भी ठान लिया, हम बैठेंगे, एकदम बैठेंगे। उन्होंने ठान लिया। अब देखते हैं कौन जीतेगा। संविधान जीतेगा, ये इनकी बर्बरता और क्रिमिनल एक्टिविटीज जीतेंगे। अब तो यही देखना है ना। सर आज कोर्ट में क्या हुआ? अभी हमने फाइल किया है, कोर्ट में आने में अब कल तक आएगी तो हम आपको बता देंगे। अभी हमने वो डकैती के लिए हुआ है, आज हम रात को बैठ के जो 144 लगाई थी गैर कानूनी, उसके खिलाफ भी एफआईआर तैयार करेंगे। यही एसएचओ साहब को इनके एसीपी साहब के खिलाफ एफआईआर करने के लिए दरखास्त देंगे कल, और फिर कोर्ट में जाएंगे। यही एक तरीका है जो हम हर केस में फॉलो करते हैं। ये तो अब कल तक हम यहाँ से चले गए, कल तक मुझे भी नहीं पता था कि ये इस प्रकार से शुद्धिकरण हुआ। जब ये शुद्धिकरण की बात आ गई है तो अब हम लोगों के अगर सांसें और अस्तित्व गंदा है तो हमें हटा ही दो ना दुनिया से, एकदम सर, तभी पवित्र होगी ना इनके लिए। तो हमें मार दो, हमें आग लगा दो, हमें कुछ कर दो, हमारा वोट लेकिन अच्छा है, ये लेकिन सर हमारा वोट अच्छा है, वोट अच्छा है। क्या आप सब बैठा जाएगा या सांकेतिक कल की तरह चलेगा? बैठा जाएगा, प्रॉपर बैठा जाएगा, देखेंगे इनको। और आप वो स्पॉट देखिए जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी, देखो कैसे धुलाई हुई है उस स्पॉट, हर स्पॉट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप मुझे बताओ ना, रीजन बताओ कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा से क्या दिक्कत थी, प्रभु राम की प्रतिमा लगाई, बाबा साहब की प्रतिमा, हमारे जो मसीहा हैं दलितों के, उनको कैसे हटाया? उनको हटा के आप दूसरा चित्र लगा रहे हो वहाँ पे, उनको क्यों हटाया? हम तो उनका भी सम्मान करते हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन आपने उनकी प्रतिमा हटाकर धुलाई कर साफ कर गंगा जल गौमूत्र से उनको कैसे लगाया?